हाय एवरीवन एंड टुडे इज डे 69। लेट्स बिगिन। आज फिर से हम लोग 10 वर्ड्स करेंगे। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। माय नेम इज चॉइस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 671 टू 680। तो अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स की जो सीरीज है फ्रॉम वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी से कंप्लीट करा रही हूँ, और आज है 671 वर्ड से 680 वर्ड्स में कंप्लीट कराऊंगी। वर्ड इज रिमॉन्स्ट्रेट। व्हाट इज इट? इट इज रिमॉन्स्ट्रेट। ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में इट इज अ वर्ब. As a verb, it is used in a sentence. What is the meaning of remonstrate? Remonstrate means प्रोटेस्ट करना, मतलब जैसे कहते हैं ना, विरोध कर रहे होते किसी के लिए, कंप्लेन करते, आर्ग्यू करते या किसी को डांटते हैं, उससे होता है। हिंदी में कैसे बोलेंगे? विरोध करना, आपत्ति करने से, एतराज करने से होता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं मेक अ फोर्सफुली रिप्रोच फुल प्रोटेस्ट, मतलब बहुत ही, प्रोटेस्ट का मतलब ही होता है हम किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। जैसे आप इन दोनों देख सकते हैं, जो एकदम अभी रिसेंटली एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं तो लद्दाख में जो चल रहा है, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है उनकी जो मांगी है उनको पूरा करने के लिए। सो फ्यू एग्जाम्पल्स आई वुड एक्सप्लेन। इस तरह से डिफिकल्ट वर्ड को हम एग्जाम्पल में इजिली सीखते हैं। सो हियर आई जंप इन द कार एंड वेंट टू रिमॉन्स्ट्रेट। और मैंने क्या किया? जंप किया, मतलब मैंने कार के ऊपर कूदा और मैंने उसमें क्या किया? उसमें बहुत विरोध किया, मतलब प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उस बेसिस पे बताया जा रहा है। शी ओपन हर माउथ, और जैसे उसने अपना मुंह खोला, कोई भी फीमेल है, टू रेमोन्स्ट्रेट, विरोध के लिए, बट बिकेम साइलेंट, लेकिन वो क्या हो गई? शांत हो गई। उसने मुंह खोला लेकिन टाइम से वो बिल्कुल शांत हो गई। रेनेसांस, ये क्या है? वैसे ये एक पूरी कंप्लीट एज है इंग्लिश लिटरेचर में, जो एलिजाबेथन एज है उसको हम बोलते हैं। आजकल के टाइम पे तो मैंने देखा है इस नेम के क्या कहते हैं, होटल्स और बड़े बड़े जगहों पे इन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। बट अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में इसका मीन देखेंगे तो इनका मतलब ही होता है पुनः जागरण, मतलब दोबारा से किसी चीज़ का न्यू होना, नव जागरण होना या नवयुग होना। रिवाइवल ऑफ ट्रेड, रिवाइवल, इकोनॉमिक, रिसर्जेंस। तो ये रिसर्जेंस मतलब क्या होता है? रिसर्जेंस मतलब भी होता है पुनरुत्थान। तो ये इसको क्या कहते हैं? रेनेसांस बोलेंगे। से इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन रेनेसांस है, और कुछ लोग उसको रेनेसा भी बोलते हैं, ठीक है। सो इस रेनेसांस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं डिफिकल्ट वर्ड में? तो इस वर्ड को हम एग्जाम्पल में सीखते हैं। पॉपुलर आर्ट इज एक्सपीरियंसिंग अ रेनेसा। और जो बहुत ही लोकप्रिय कला थी वो किस तरह का अनुभव कर रही थी? पुनः जागरण का, मतलब नवयुग का, कोई भी नए समय का। द हिंदू रेनेसा was also a great literary period। जैसे मैंने बताया ना, एलिजाबेथन एज में इंग्लिश लिटरेचर में बताया जा रहा, ऐसे ही इन द सेम वे हिंदू रेनेसा, जो हिंदू हमारे हिंदुस्तान से रिलेटेड है, वो जागरण काल भी किस तरह का लिटरेरी पीरियड में बहुत ही महान काल रहा था। नेक्स्ट वर्ड इज इट इज रिनाउंस। व्हाट इज इट? इट इज रिनाउंस। ये क्या है? ये वर्ब है जिसका अर्थ होता है छोड़ना या त्यागने से, जिसको हम कहते हैं क्विट करने से, डिस्कार्ड करने से, गिव अप करने से या रिजेक्ट करने से कहते हैं। टी.एस. इलियट वॉज अनेबल टू रिनाउंस द वर्ल्ड ही न्यू। और जो टी.एस. इलियट थे, टी.एस. इलियट इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत जाना पहचाना नाम है, जो कि मॉडर्न एज के थे। और वो क्या थे? वो बहुत असमर्थ थे। किस चीज के लिए वो असमर्थ थे? उस दुनिया को त्यागने में असमर्थ थे जिसको वो जानते थे, मतलब उनको अपना लिटरेचर पीरियड या जो भी उनका समय काल था उसको छोड़ने में वो असमर्थ थे। इट मस्ट रिनाउंस इट्स क्लेम टू स्पेशल राइट्स। और उससे जो स्पेशल राइट्स है, मतलब विशेषाधिकार थे, पर अपना दावा त्यागना होगा। ओके, व्हाट इज इट? रेपरेशन। व्हाट इज इट? इट इज रेपरेशन। और इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहेंगे? ये एज अ नाउन यूज होगा। कैसे यूज होगा? एज अ नाउन, जिसका सिमिलर मीनिंग, इजी मीनिंग क्या होते हैं? जिनको हम रिपेयर कहते हैं, मेंडिंग करने से कहते हैं, रेस्टोरेशन से कहते हैं, या रीमेक से कहते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? मरम्मत करने से, क्षतिपूर्ति करने से, हानि को पूर्ति करने से कहते हैं। चलिए हम इस रेपरेशन को यहाँ पे सीखते हैं। I'll demand reparation from the company। और मैं कंपनी से किसकी मांग करूंगा? मुआवजे की मांग करूंगा, मरम्मत, जो भी, कोई भी अगर बाई चांस कुछ चीज़ गलत हुई होगी उस बेसिस पे। He had to make reparation from his own property। और इसकी मरम्मत उसे अपनी ही प्रॉपर्टी से क्या करनी होगी? उसे अपनी
प्रॉपर्टी से ही करनी होगी। 675 इट इज रिपोकर्शन। रिपोकर्शन मतलब होता है अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसकी सामने वाला किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसका क्या दूसरे पे प्रतिक्रिया, उसकी जिंदगी के ऊपर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, जिसका अर्थ होता है नतीजा से या प्रतिक्रिया से, जैसे मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ इसके सिमिलर मीनिंग्स रिस्पॉन्स, रिएक्शन, इफेक्ट, इम्पैक्ट, ये सब इसी रिपोकर्शन के ही सिमिलर मीनिंग्स है। द रिफॉर्म्स हैड अनएक्सपेक्टेड रिपोकर्शंस। और जो सुधार जो भी होता है उसके क्या हुए, बिल्कुल हमने अज्यूम नहीं किया था, हम जानते नहीं थे, अप्रत्यक्ष रूप से उसके क्या हुए, उसके परिणाम हुए या उसको प्रतिक्रिया या नतीजा मिला उसको। नेक्स्ट इज देयर वर सीरियस रिपोकर्शंस ऑन हिज करियर। और उसके जो करियर पर गंभीर असर पड़ा। 676 इट इज कॉल्ड रिप्लेनिश। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड रिप्लेनिश। ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसको हम क्या कहते हैं, रिफिल का मतलब ही होता है फिर से भरना या क्षतिपूर्ति करने से होता है। अलाउ मी टू रिप्लेनिश योर ग्लासेस। मुझे आपका ग्लास भरने की अनुमति दीजिए। प्रिपेयर पेमेंट रिक्वेस्ट टू रिप्लेनिश पेटी कैश। और क्या कीजिए, जो छोटी सी राशि है उसको पुनः उसकी पूर्ति कीजिए। नेक्स्ट इज इट इज कॉल्ड रिप्लेट। व्हाट इज इट? रिप्लेट ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है भरा होने से, परिपूर्ण होने से, लोडेड, फिल, सुपर अबंडेंट। अबंडेंट तो मतलब ही होता है बहुतायत, लेकिन सुपर अबंडेंट मतलब बहुत ही ज्यादा, ओवरफुल। द हार्बर वाज रिप्लेट विद बोट्स। जो बंदरगाह था वो किससे भरा हुआ था? वो नाव से भरा हुआ था। इट लुक्ड फुल एंड रिप्लीट। और वो यह भरा पूरा लग रहा था। 28 इट इज कॉल्ड रिप्रेहेंसिबल। रिप्रेहेंसिबल मतलब क्या होता है? किसी की ब्लेम करने से, किसी को क्रिटिसाइज करने से, या कह सकते हैं कंडम करने से होता है, डिमेनिशन होता है, रिप्रोबेशन होता है, निंदा या कलंक करने से होता है। ठीक है, ये क्या है? ये अपने आप में एडजेक्टिव, और ये वर्ड्स भी हैं, सिमिलर एडजेक्टिव्स ही हैं। चलिए इस रिप्रेहेंसिबल को हम यहाँ यूज करते हैं। आई फाइंड देयर बिहेवियर। और मैंने क्या पाया? मुझे उनका व्यवहार किस तरह से, मॉरली, नैतिक रूप से बहुत ही निंदनीय लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही गंदा व्यवहार है। इट वॉज रिप्रेहेंसिबल ऑफ हिम टू बी डिसलॉयल। और उनका डिसलॉयल होना मतलब जो अच्छा नहीं होता है, वर्ड सही नहीं होता है, डिसलॉयल होना क्या है? बहुत ही गलत है, निंदनीय है। डिसलॉयल का मतलब जो बेवफा होते हैं। 679 इट इज कॉल्ड रिप्राइजल। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है प्रतिशोध से या प्रतिहिंसा से होता है। मतलब देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिवेंज एंड वेंजेंस। रिवेंज होता है जैसे अगर मैं आपके थ्रू हर्ट हूं तो मैं आपसे बदला लूं अपने लिए, तो वो तो आपका हो जाएगा रिवेंज में। बट व्हाट इज द मीन ऑफ वेंजेंस? मतलब होता है आप किसी की वजह से बदला ले रहे हैं, वो होता है प्रतिशोध रखना। जैसे विलियम शेक्सपियर का जो हैमलेट वर्क है वो इसी की स्टोरी है। तो वेंजेंस, ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज और काउंटर वायलेंस मतलब प्रतिहिंसा होना। पीपल वर शॉट इन रिप्राइजल। और प्रतिशोध में लोगों को क्या कर दिया गया? गोली मार दी गई। मतलब बिल्कुल भी जो कंप्लीटली, मतलब मॉरली, मेंटली कंप्लीटली क्या कहते हैं, इनह्यूमन जब बिहेवियर होता है, जिस तरह से उसको बोला जा रहा है। देयर इज नो पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव बट अ बिग रिप्राइजल। और बड़े प्रतिशोध के अलावा कोई राजनीतिक क्या नहीं है, ऑप्शन नहीं है। या कोई भी ऑल्टरनेटिव का मतलब भी होता है ऑप्शन होना या विकल्प होने से होता है। और आज का लास्ट वर्ड है 680 इट इज रिप्रोच। ये क्या है? ये एक तरह का वर्ब है जिसका अर्थ होता है तिरस्कार से, भला बुरा कहने से, या आप देख सकते हैं प्रो या कौन, अच्छा गंदा, इस तरह से होता है ना। डिफेमेशन, डिसरिप्यूटेशन, गुड एंड ईवल, सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। शी गॉट अ शार्प रिप्रोच। और उसको क्या किया गया? उसको बहुत तीखी फटकार या उसको भला बुरा कहा गया फ्रॉम हर बॉस। अपने बॉस के थ्रू उसको क्या किया? उसको डांट लगी या उसको बहुत उसकी निंदा की गई। हिज कंडक्ट हैज बीन बियॉन्ड रिप्रोच। और उनका आचरण निंदा से बिल्कुल बियॉन्ड था, मतलब बहुत ज्यादा ही गलत व्यवहार था। इस वजह से उस चीज को क्या किया गया? उसकी निंदा की गई।
और आचरण मतलब हमारा व्यवहार होता है। तो आज हमने फिर से 10 वर्ड्स किए। मैं आप लोगों को वैसे रेगुलरली बता रही हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ इन दिनों। आने वाले टाइम पे मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूंगी। बताऊँ, थोड़ी सी बिजी होने की वजह से मैं टाइम से आप लोगों को एकदम रेगुलर बेसिस पे वोकेबलरी या जो भी काम है मैं यहाँ पे भी प्रोवाइड नहीं करा रही हूँ। जो आने वाले समय में, आने वाले मंथ्स में कोशिश करूंगी मैं डेली ही आप लोगों को पूरा पर्टिकुलरली हर चीज को दूं। तो जब तक आप लोगों के पास ये वीडियोस आ रहे हैं, आप लोग इन वीडियोस के थ्रू तैयारी कीजिए। अगर आप लोगों को इन वीडियोस के थ्रू मदद मिलती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और एजुकेशनल चैनल पे इसको फॉरवर्ड कीजिएगा जो वोकेबलरी सीखने में, क्योंकि अपकमिंग डेज में बहुत एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, बहुत सारी जो वैकेंसीज अभी रुकी हुई थी वो आएंगी। तो जिन लोगों को वो कैप सेशंस तैयार करने हैं और आप लोगों को लगता है कि इन तरह की वीडियो से उनकी मदद मिल पाएगी, तो इस चैनल की ग्रोथ होने में मदद कीजिएगा और अपने सुझाव देना मत भूलिएगा। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।